बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेरिज के बारे से क्लास 10 चैप्टर हमने थर्ड शुरू किया हुआ था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें। इस टॉपिक का नेम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये हमारा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के स्टेप्स ऑफ द फंक्शन, यानी उसके अंदर जितने भी स्टेप्स आते हैं, उसके कंपोनेंट्स आते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर एक फंक्शनल के हवाले से, उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसके कोऑर्डिनेशन एक्शन के स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह जो एक स्टिमुलाई के अंदर स्टिमुलस पैदा होती है, तो फिर किस तरह रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से फिर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से फैक्टर और फिर देन रिस्पांस पैदा होता है। तो यानी एक एक्शन पैदा होने के लिए कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नर्वस सिस्टम है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये इस दो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके दो हिस्सों में सेक्शन किया, दो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। कितने कंपोनेंट्स हैं? दो मेन। एक बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? इसके अंदर पार्ट्स आते हैं कोऑर्डिनेटर, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आ जाते हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके आगे पे, जिसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? कोऑर्डिनेटर, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन हमारी स्कल के अंदर होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, बैकबोन के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब की सूरत में होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं नर्व्स। क्या कहते हैं? नर्व्स। ब्रीक, जैसे टेलीफोन की तारें होती हैं, आपने देखो बिल्कुल बारीक सी तारों की तरह पूरा एक नेटवर्क पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं। और कहाँ से निकलते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये नर्व्स है, तो ये मैसेज कन्वे करते हैं कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर से फिर ब्रेन के पास, ब्रेन पर उसको ऑर्डर करते हैं और फिर आगे नर्व के जरिए पूरी बॉडीज के अंदर मैसेज कन्वे होते हैं। तो इस तरह ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम दोनों को कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? नर्व्स के ऊपर। ये नर्व्स कहाँ से निकलते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये नर्व्स और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किस चीज के बने होते हैं? किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, यानी न्यूरॉन्स के बने होते हैं ये nerves, brain, spinal cord. They are the components of nervous system. All the components of nervous system is made up of neurons. तो ये न्यूरॉन्स की डायग्राम बनाई हमने, न्यूरॉन्स की डायग्राम बनाई इस तरह की न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन को हम डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन या इसको क्या बोलते हैं? नर्व सेल, नर्व सेल भी बोलते हैं इसको, न्यूरॉन या नर्व सेल्स।
क्या बोलते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल। इसके डायग्राम बनाइए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो न्यूरॉन क्या चीज है? न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या चीज है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इंसान की बॉडीज के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल होते हैं। कितने? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल प्लस सपोर्टिंग सेल। इसके साथ साथ क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग सेल। जिसको नैरो ग्लाइड सेल बोलते हैं, नैरो ग्लाइड सेल्स। जी, क्या बोलते हैं? नैरो ग्लाइड। सपोर्टिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या है? नैरो ग्लाइड सेल को बोलते हैं। तो इंसान की बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ, खरबों के हिसाब से जो है वो न्यूरॉन सेल होते हैं। और उसके साथ साथ कौन से सेल होते हैं? उसके सपोर्टिंग सेल भी उसके साथ हैं, जिसको नैरो ग्लाइड सेल भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है? न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये रिसेप्टर से मैसेज को वसूल करते हैं, रिसीव करते हैं। किससे? रिसेप्टर से। तो इसका जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे, फंक्शन इसका न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या डिस्कस करेंगे, तो ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं, इंफॉर्मेशन को या नर्व इंपल्स को, इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और किसको देते हैं? कोऑर्डिनेटर्स को। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं कोऑर्डिनेटर से, और फिर देन कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन लेके किसको देते हैं? कोऑर्डिनेटर से लेकर किसको देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक। तो यानी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेते हैं और किस तरह? कोऑर्डिनेटर से, फिर कोऑर्डिनेटर से आगे इफेक्टर तक। किसके पास पहुंचाते हैं? इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। किसके पास पहुंचाते हैं? इफेक्टर तक। सॉरी, इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो। किसको देते हैं? इफेक्टर्स को। जहां क्या पैदा होना होता है? इफेक्टर को देते हैं। कोऑर्डिनेटर से फिर किसको देते हैं? इफेक्टर को। तो इस तरह न्यूरॉन आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं और देन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल आल्सो कम्युनिकेट। तो इस तरह आपस में भी उनका रब्त होता है और सेल, जिस्म के दूसरे सेल्स के साथ भी उनका राब्ता होता है, उनके साथ रब्त होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है। तो इसका मेन फंक्शन है न्यूरॉन्स का। क्या फंक्शन है? इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसको देते हैं? कोऑर्डिनेटर। और फिर कोऑर्डिनेटर से वो इफेक्टर तक, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो इस तरह न्यूरॉन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल। तो इस तरह आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं और बॉडी के दूसरे सेल्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह ये इसका फंक्शन। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी इज क्या है? न्यूरॉन या नर्व सेल। तो एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ नर्व सेल हैं, सपोर्टिंग सेल होते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होते हैं? रिसीव द इंफॉर्मेशन, रिसीव द फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड देन कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर्स। तो इस तरह ये इनका फंक्शन। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो न्यूरॉन सेल के मेन दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेन दो पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स है इसके,
जी, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और दूसरा हिस्सा इसका ये वाला, ये यहां से लेकर यहां, ये लॉन्ग ट्यूब, इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सोन। तो मेन इसके एक जो न्यूरॉन है, मेन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दो पार्ट उसके। एक को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, और दूसरे का नाम क्या है? एक्सोन। अब जो सेल बॉडी है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सेल बॉडी जो है ये मेन न्यूरॉन सेल्स हैं, नर्व सेल हैं या न्यूरॉन, इनका मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म, वो इसकी सेल बॉडी के अंदर ही होता है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। जी, और इसका ये वाला अंदर वाला, ये वाला हिस्सा क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब सेल बॉडी, सेल का जो मेन हिस्सा है न्यूरॉन सेल का, वो किसके अंदर? इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म किसके अंदर? सेल बॉडी के अंदर कवर होता है। सेल बॉडी के अंदर कवर होता है इस वाले हिस्से के अंदर। इसका न्यूक्लियस और मेन आउटर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म आर कवर इन द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, कुछ प्रोसेस एक्सटेंड हो रहे हैं सेल बॉडी से, कुछ ये वाले, ये आपको नजर आ रहा है, कुछ प्रोसेस डायरेक्ट एक्सटेंड हो रहे हैं। इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी के प्रोसेस जो बाहर को निकले हुए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर को, सारी सेल बॉडी से बाहर को निकले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो ये सेल बॉडी के मेन हिस्से हैं, सेल बॉडी के मेन हिस्से हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और दूसरा उसमें से कुछ एक्सटेंड हुआ हुआ है बाहर को, ये एक्सोन, ये बाहर का एक्सोन भी निकला हुआ है। तो ये प्रोजेक्शन है सेल बॉडी के, न्यूरॉन्स के प्रोजेक्शन जो है, मेन हिस्सा इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल बॉडी के अंदर कवर होते हैं। और फिर इसमें से कुछ प्रोसेस जो एक्सटेंड किए होते हैं, बाहर को निकले होते हैं, और वो कौन कौन रहते हैं? डेंड्राइट्स और एक्सोन। डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये वाला है सही बाहर को, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। तो बाहर को एक्सटेंड किए होते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये मैसेज को कंडक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कंडक्ट करते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी, टूवर्ड द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ मैसेज को, इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशंस को या नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी। और देन एक्सोन जो है वो कंडक्ट द मैसेज एंड कंडक्ट द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी मैसेज जो है वो डेंड्राइट्स को वसूल करते हैं, मैसेज को रिसीव करने के बाद एक्सोन के लिए वो मैसेज को आगे कन्वे करते हैं, मैसेज को दूसरे सेल तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह सेल बॉडी का मेन फंक्शन क्या आ जाता है? इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो क्या काम करते हैं? डेंड्राइट्स मैसेज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, वसूल करते हैं, और देन फिर एक्सोन के जरिए मैसेज को आगे कन्वे कर देते हैं। तो हम एक्सोन वाले इशू को डिस्कस करते हैं। एक्सोन पे मैसेज को कैसे आगे कन्वे करता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ एक्सोन के ऊपर मुख्तलिफ वक्फों के साथ रेगुलर इंटरवल लोकेट द सम सेल्स आर कॉल्ड शुवान सेल। ये वाले हैं, ये क्या है? ये कौन से सेल हैं? इसको बोलते हैं नैरो, स्पेशल नैरो सेल होते हैं, नैरो ब्लैक सेल होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? एक्सोन के ऊपर वक्फों के साथ सेल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नैरो ब्लैक सेल या स्पोर्टिंग सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? शुवान सेल। नैरो ब्लैक को क्या बोलते हैं? शुवान सेल। ये एक्सोन के ऊपर ये बहुत की सूरत में आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ वक्फों से, और रेगुलर, ये नहीं कोई उधर बना उधर बना, नहीं, रेगुलर तरतीब के साथ एक्सोन के ऊपर स्पोर्टिंग सेल बने में, स्पोर्टिंग सेल को नैरो ब्लैक सेल भी बोलते हैं, उनका स्पेसिफिक नेम के शुवान सेल।
कुछ न्यूरॉन्स के अंदर ये श्वान सेल जो हैं ये सिक्रीट करते हैं, फैटी लेयर को सिक्रीट करते हैं। किसको करते हैं? फैटी लेयर बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं श्वान सेल, फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं। श्वान सेल क्या कहते हैं? फैट की एक लेयर को खारिज करते हैं तो वो इनके अंदर बन जाती है। ये मैंने बना लिया, तो ये रेड कलर में मैंने शो किए कुछ मेजॉरिटी ऑफ द नर्व ब्लड सेल या श्वान सेल सिक्रीट द फैटी लेयर। इसको फैटी लेयर को बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बोलते हैं इसको। फैटी लेयर जो है श्वान सेल सिक्रीट करते हैं तो इनके अंदर बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ जी। अब ये माइलिन शीथ जो है इसके बीच में ये थोड़े थोड़े वक्रों के दरमियान पॉइंट्स हैं, यानी एक श्वान सेल फिर दूसरा फिर तीसरा, यूं बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वक्रों के साथ पॉइंट्स हैं। इनको बोलते हैं ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? ये वाली यहाँ थोड़ा शुरू कर नोड्स ऑफ रनवीर, नोड्स ऑफ रनवीर जी, नोड्स ऑफ रनवीर, नोड्स ऑफ रनवीर इसको बोलते हैं। ये एक श्वान सेल फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा वक्फा आ जाता है रेगुलर ट्रैवल के साथ है, तो ये बीच में जो पॉइंट्स हैं इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रनवीर, नोड ऑफ रनवीर। ये जो माइलिन शीथ है जो श्वान सेल जो है सिक्रीट करते हैं, फैटी लेयर, फैट की एक लेयर सिक्रीट करते हैं, कौन? श्वान सेल। तो उसको लेयर को क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ जो है ये इंसुलेटर का काम करती है। ये इंसुलेटर होती है, फैट की लेयर होती है, इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर मीन कि इसके अंदर से मैसेज है वो कंडक्ट नहीं हो पाता, कंडक्टर का काम नहीं, इंसुलेटर का काम करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। तो ये इंसुलेटर होती है और ऊपर इसके लेयर मेम्ब्रेन की शीट चढ़ी होती है, तो इसलिए जब इसके ऊपर से, और ये वाला जो नोड ऑफ रनवीर जो है ये नॉन मिलाइनेटेड होता है। नॉन मिलाइनेटेड यानी यहाँ माइलिन की शीट यहाँ नहीं होती, सिर्फ श्वान सेल्स के ऊपर ही होती है। और जो नोड ऑफ रनवीर है यहाँ माइलिन की शीट नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मिलाइनेटेड एरिया या पॉइंट्स। अब सेल बॉडीज के जो डेंड्राइट्स हैं मैसेज को कंडक्ट करके एक्सॉन के जरिए आगे भेजने होते हैं, तो जब ये मैसेज इसके ऊपर आ रहा होता है, नर्व इम्पल्स इसके ऊपर आ रही थी, तो यहाँ से वो क्या करती है? जंप करती है। क्या करती है? जंप करती है, क्योंकि ये माइलिन शीथ है वो इंसुलेटर है तो मैसेज को कंडक्ट नहीं करती, तो फिर मैसेज जो है या नर्व इम्पल्स जो है वो इसके ऊपर जंप करती है। इसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से जंप करेगी, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से जंप करेगी, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से जंप करेगी, इस पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट, कौन से पॉइंट? नोड ऑफ रनवीर। नोड टू नोड क्या करेगी? जंप करके नर्व इम्पल्स है माइलिन शीथ से जंप करके, क्योंकि ये इंसुलेटर है कंडक्ट नहीं कर रही, तो फिर मैसेज को आगे फॉरवर्ड भी करना है, तो फिर क्या होगा कि पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट जो है यानी नोड ऑफ नोड टू नोड, तो ये नॉन मिलाइनेटेड होते हैं, यानी यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, ये कंडक्टर का काम करते हैं, और माइलिन शीथ जो है ये इंसुलेटर का काम कर रही है। तो इसके ऊपर जो नर्व इम्पल्स है वो इसके ऊपर से जंप करके नोड टू नोड जंप करके आगे को गुजरती जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं साल्टेटरी। क्या बोलते हैं? साल्टेटरी, साल्टेटरी इम्पल्स। जंप, जंपिंग, इसको बोलते हैं जंपिंग करना, यानी जंप करके इसके ऊपर से जो है वो नर्व इम्पल्स इसके ऊपर से जंप करके गुजरती है। तो इस तरह की जो है नर्व इम्पल्स है उसको क्या बोलेंगे? साल्टेटरी या जंपिंग नर्व इम्पल्स। तो इससे क्या होता है? जंपिंग करने से तो न्यूरॉन्स की जो है नर्व इम्पल्स की जो स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स।
या मैसेज है, जो भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह इसकी जंपिंग करने से सॉलिटरी इम्पल्स जो है जंप करके उसके ऊपर से गुजरती है, जिससे उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सॉलिटरी इम्पल्स। तो इस तरह आज हमने इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया और साथ ही इसके बॉडी पार्ट्स को भी साथ साथ उसके डिस्कस किए। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो है वो इसके मेन कितने कंपोनेंट्स हैं? 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो किसके ऊपर कंसिस्ट होता है? नर्व्स के ऊपर। ये नर्व हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं। नर्व्स पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं मैसेज को कंडक्ट और कन्वे करने के लिए। तो अब ये टोटल जो नर्वस सिस्टम जो है इंसान की बॉडी का वो किसके ऊपर किस चीज से बना होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या नर्व सेल। न्यूरॉन नर्व सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो एक ह्यूमन बॉडीज के अंदर इसके ज्यादा बिलियन से भी ज्यादा होती है, और इसके साथ कुछ सपोर्टिंग सेल या नैरो ब्लड सेल मौजूद होते हैं। कौन से सेल होते हैं? सपोर्टिंग सेल या नैरो ब्लड सेल होते हैं, और इनकी तादाद बिलियन ऑफ न्यूरॉन। और इसके मेन फंक्शन के अंदर क्या है कि न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, किसको देते हैं? कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं, किसको देते हैं? इफेक्टर्स को, जहाँ रिस्पॉन्स पैदा होना होता है। इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, जो भी एक्शन लेना होता है तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, तो वो इफेक्टर तक देते हैं। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर जो है हमने यहाँ डायग्राम बना के इसको डिस्कस किया है। तो इसके मेन 2 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी और एक्सोन। तो सेल बॉडी जो है ये मेन हिस्सा न्यूरॉन्स का मेन हिस्सा क्या है? सेल बॉडी। तो इसके अंदर न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कवर इन द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शन बाहर को निकले हैं, ये वाले बॉडी। तो इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, और दूसरी ये नीचे की तरफ वाली इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। ये सेल बॉडी से निकल के आ रहे हैं, एक्सोन और डेंड्राइट सेल बॉडी से निकल के आ रहे हैं। डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? मैसेज को कंडक्ट करके सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, मैसेज को, इंफॉर्मेशंस को या नर्व इम्पल्स को कंडक्ट टुवर्ड द सेल बॉडी, एंड देन एक्सॉन कंडक्ट द मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी टू द अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी जिस्म के दूसरे नर्व सेल तक मैसेज को कन्वे करते हैं। तो इसका जो मेन डेंड्राइट्स हैं। अब इसका एक्सॉन जो है, एक्सॉन के ऊपर वक्रों के साथ नैरो ब्लड सेल, जिसको हम श्वान सेल बोलते हैं, वक्रों के साथ बने होते हैं वो किस सूरत में, और श्वान सेल सिक्रीट करते हैं किसको? फैटी लेयर को सिक्रीट करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और एक श्वान सेल और दूसरे श्वान सेल के दरमियान में नोड्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वक्फे होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवीज, नोड ऑफ रेनवीज। अब ये जो माइलिन शीथ है ये इंसुलेटर होती है। क्या होती है? इंसुलेटर। तो क्योंकि ये माइलिन शीथ की बनी उसकी बनी होती है, फैटी लेयर की बनी होती है। अब जो मैसेज ने कन्वे करना होता है, एक्सॉन के थ्रू आगे पास होना होता है, तो इसके ऊपर जो मैसेज है, नर्व इम्पल्स है, क्योंकि इसके ऊपर जंप करके गुजरती है। क्या करते हैं? इसके ऊपर से जंप करके नोड टू नोड जंप करके आगे को पास होती जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिटरी इम्पल्स या जंपिंग। तो इससे न उसकी जो है मैसेज की या नर्व इम्पल्स की जो है स्पीड जो है वो तेज हो जाती है, और इस तरह जल्दी से आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है। तो आज टॉपिक्स के अंदर हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।